यस सिंप्लीफाइड करने के लिए हम कैप और ब्रिज बोल देते हैं, बट ट्राई टू यूज टर्म क्राउन एंड फिक्स पार्शियल टेंशन. सो now the question is, do all root canal treated tooth requires crown? Anyone? Yes. Yes. So my answer is no. अच्छा अभी तक बाहर नहीं भेजना मुझे, अभी कभी आई जस्ट, बट हाँ आपको हर रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ में क्राउन करने की जरूरत नहीं है. सपोज पेशेंट को लोअर इंटीरियर्स में आपने किया है रूट कैनाल, सारे वॉल्स इंटैक्ट हैं, कुछ डिस्कलर्ड नहीं है, डोंट गिव अ क्राउन, बिकॉज समटाइम्स क्राउन के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं दैट विल वीकन द टूथ. आप देखोगे कई बार क्राउन के साथ टूथ फ्रैक्चर होकर बाहर आ जाता है. So that all case selection is very important. सिर्फ आपका क्लास 1 कैविटी इन्वॉल्व है, इतना रेस्टोरेशन नहीं है, एक अच्छा फिनिश्ड रेस्टोरेशन भी उतनी ही लॉन्जिविटी देता है लाइक अ क्राउन. सो व्हाई टू गिव अ क्राउन? इट इज नॉट लाइक अ मैंडेटरी रूट कैनाल किया तो कैप करने का ही. इट इज नॉट लाइक दैट. यू हैव टू प्लान इट. वंस यू हैव टू सी ईच एंड एवरी केस इज डिफरेंट, है ना. अभी सब बोल रहे हैं काम कैसे चलेगा, फिर पैसे कहाँ से आएंगे, वो आएंगे. मैम अपन यहाँ पे प्रैक्टिकल पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, थ्योरेटिकल थोड़ा because that it is important, but that you have to accept it. इतना फिटल होल्ड Here, when we are using term cutting, so what exactly it matters when we are using term cutting? Don't use term cutting. Try to tall is preparation. Because cutting मतलब ऐसा लगता है हम कुछ काट रहे हैं. Basically we are giving a shape to the tooth, और जिस shape के थ्रू उसमें crown आएगा. So that all these are few concepts. We call it preparation. Now these all things हम practice में बात कर रहे हैं, तो ये सर ने बोला मुझे जो practically possible है, पर being a prosthodontic सर मैं गलत तो नहीं बोल सकती. जो है पॉइंट मैं बोलूँगी. आप मेरा कंसर्न है जो सही है, जो एविडेंस बेस्ड है. आप बहुत सारे पेशेंट्स कर रहे हैं, आजकल लोग बहुत अवेयर हैं, गूगल करके आ रहे हैं, सब समझ के आ रहे हैं. तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस, व्हाट इज रिसेंट थिंग इज गोइंग ऑन. ओके, so here we have first of all as minimal you see one by one जितना हो सके मिनिमल प्रिपरेशन करने का. मिनिमल प्रिपरेशन मीन्स वी हैव टू सी हम पीएफएम दे रहे हैं, यानी कि मेटल आ रहा है, ऊपर से सिरामिक आने वाला है, तो आपको 1.5 मिलीमीटर टू 2 मिलीमीटर की रेंज में प्रिपरेशन करना है. ये नहीं कि हमने पूरा टूथ को छोटा कर दिया और रिड्यूस कर दिया. जितना नेचुरल टूथ सेव करके रखेंगे आपकी लॉन्जिविटी रेस्टोरेशन की उतनी ज़्यादा रहेगी. और फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग प्रिपरेशन. We all know vital preparation will take care of people. We all know the anatomy of the tooth. We have enamel, dentine, and pearl. और बार बार क्राउन दे रहे हैं और टूथ का क्राउन निकल रहा है, पेशेंट आपके पास आ रहा है, तो वन ऑफ द रीजन इज लेंथ. आपने लेंथ रिड्यूस कर दिया है, यू हैव टू टेक केयर. इफ लेंथ इज मोर, रिटेंशन एंड रेजिस्टेंस फॉर्म बोथ विल बी मोर. आपका क्राउन निकलेगा नहीं अगर आपने लेंथ को रिड्यूस नहीं किया है. इवन द टेपर, आपने ऐसे पूरा एकदम टेपर कर दिया, दैट विल ऑल्सो रिड्यूस रिटेंशन. तो जितना पैरेलल हो सके प्रिपेयर करना. फॉर दैट डायमंड पॉइंट शुड बी और डायमंड बर्स शुड बी पैरेलल टू द टूथ. हियर यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ डायमंड बर्स शुड बी लाइक दिस. इसको हमें टूथ के ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट करना, टेपर नहीं क्रिएट. Now, for providing retention form, sometimes clinical crown height ही छोटा है, तो हमें क्या करना चाहिए? You can incorporate grooves. आप grooves incorporate कर सकते हो, boxes incorporate कर सकते हो. That also, even pins can be incorporated, which all will add in retention of the restoration. Even tooth का diameter. Now, it is important tooth को yes. That I'll also cover now. That is now. अभी हम जब टूथ को रूट कैनाल के टाइम पे पूरा फ्लैट कर देते हैं, सर से ये तो रिलेटेड है ना, हम फ्लैट कर देते हैं टूथ को. सो फ्लैट इज नॉट एट ऑल एडवोकेटेड. आपको भगवान ने हमें दांत बनाया तो दांत के ऊपर एनाटॉमी दिया. इट इज हैविंग साइंटिफिक रीजन. सम पार्ट ऑफ टूथ इज हैविंग दैट एनामल व्हिच इज बेसिकली हैविंग दैट स्ट्रक्चर जो विल स्टैंड फोर्सेस. तो हमको नेचुरल टूथ को भी कस फोसा बिल्कुल वैसा शेप देते ही प्रिपेयर करना विद इन ए लिमिट, क्योंकि ये अंडरकट भी क्रिएट कर सकता है. आप रिड्यूस करिए, अंडर ऑक्लूजन रखिए रूट कैनाल के बाद, लेकिन पूरा फ्लैट मत करिए. देन
Functional cusp level, we all know mandible is having buccal cusp as a functional and palatal cusp maxillary is having functional cusp. You should give a bevel at least 45 degree तक bevel रहना चाहिए adjacent tooth को देखते हुए. Next question is most common finish line कौन सा किधर देने का? So one criteria is according to gingival level. अभी posterior है तो supragingival is best. अगेन theoretically ये बेस्ट है कि आप supragingival margins दोगे तो जो क्राउन का जंक्शन है और आपके नेचुरल टूथ का जंक्शन इससे विजिबल तो आसानी से देख सकते हो, इंप्रेशन रिकॉर्ड करना आसान है, पर प्रैक्टिकली टूथ का कहीं ना कहीं लेंथ कम है अवेलेबल, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर द एक्यूजिंजिवल मार्जिन. Sometimes in anterior region, when patient is having high smile line, go for the subgingival. For subgingival margin, you have to check for the biologic fit. आप प्रोब से चेक करोगे कितना सॉफ्ट टिश्यू है, मिनिमम 2 मिलीमीटर होना चाहिए, then only you can place subgingival margin. The basic, if you violated subgingival margin, it will lead to attachment loss, pocket formation, later on periodontitis. अभी डायमंड पॉइंट्स की बात कर लेते हैं. बर्स की बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कौन सा बर किधर यूज़ करने का. तो आप नाइफ एज जो है बच्चों में दे रहे हैं स्टेनलेस स्टील क्राउन, या आपका नया प्रिपरेशन है वर्टी प्रेप तो आप नाइफ एज मार्जिन देते हो, और आइडियली तो इतना यूज़ नहीं होता प्रैक्टिस में. जो सबसे कॉमन यूज़ होता है दैट इज शैम्फर. शैम्फर के लिए यू रिक्वायर टेपर्ड राउंड डायमंड पॉइंट हियर. फॉर हैवी शैम्फर टेपर्ड राउंड का ही जो थिक एंड है एटलीस्ट 1 मिलीमीटर ऑल ओवर चाहिए. तो फॉर ऑल सिरामिक रेस्टोरेशन, फॉर पोर्सिन फ्यूज टू मेटल रेस्टोरेशन, deep chamfer or heavy chamfer is recommended. Nowadays shoulder is no more used because shoulder required this butt joint जो horizontal discrepancy create करता है. आपने कई बार देखा होगा कि पेशेंट को क्राउन देने के बाद क्राउन के नीचे कैरीज हो गई तो सेकेंडरी कैरीज डेवलप हो गई, या धीरे धीरे सीमेंट डिजॉल्व हो गया, वाइटल टूथ पेशेंट को सेंसिटिविटी डेवलप हो गया. तो दैट ऑल ड्यू टू लॉस ऑफ मार्जिनल इंटीग्रिटी. और इवन अटैचमेंट लॉस और पेरिडोंटाइटिस या पॉकेट फॉर्मेशन इज ऑल्सो पॉसिबल आफ्टर दैट. बात तो नहीं हो रहा. नाउ द न्यूअर थिंग, एडवांसमेंट की बात करें तो अभी जो नया ट्रेंड है वो वर्टी प्रेप का है. उसमें जो मार्जिन है नाइफ एज मार्जिन दे रहे हैं, पर साथ में वो जिंजिटाल भी कर दे रहे हैं. तो उससे हमें फायदा ये मिलता है कि what exactly they are doing, they are creating new margins. सीमेंट एनामल जंक्शन शिफ्ट हो गया, 1 महीने के लिए टेम्परेरी दिया पेशेंट को, और फिर इसके बाद हमने उसको जर्कोनिया क्राउन या लिथियम डाइसिलिकेट EMAX क्राउन से रिप्लेस किया, तो एक इमरजेंस प्रोफाइल डेवलप हो जाता है. साथ में एस्थेटिकली ज़्यादा प्लीजिंग अपीयरेंस आता है. तो दिस इज द न्यूअर थिंग इन प्रिपरेशन. इफ यू लास्ट दैट इज द BOPT प्रिपरेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज वर्टी प्रेप. Now, coming to this aesthetic consideration, what is more important in aesthetics are preparation. अभी हमें suppose interior में PFM भी दे रहे हैं, budget constraint है. We are doing zirconias here, कर रहे हैं यहाँ पे सब लोग. We have lab here, that time हो गया कि हम import कर रहे हैं. We have lab here, EMAX भी हो रहा है. थर्मामीटर लगा के EMAX is बता also. देता है. So सी चॉइस ऑफ मटेरियल इंटीरियर्स में जहाँ तक हो सके ऑल सिरम का ट्राई करना चाहिए पेशेंट को कन्विंस करने के लिए. बट इन केस इफ इट इज नॉट पॉसिबल तो आपको लेबियल प्रिपरेशन फॉर PFM हैज टू बी सफिशिएंट, क्योंकि मेटल तो सिरामिक जितना अच्छा आएगा, जितनी अच्छी फिट आएगी उतना अच्छा नेचुरल क्वालिटी आएगा. सो दैट इज व्हाई मिनिमम 1.5 प्रिपरेशन आपको उतना रखना है. एस्थेटिक के लिए मेटल डिस्प्ले नहीं होना चाहिए. आपका फिनिश लाइन आप ट्राई करें, सबजिंजिवल प्लेस करें. The patient is having high smile line, and even that layering, enamel dentin, you have to guide your that lab person कि आपको कितना थिकनेस चाहिए. कई बार आप देखोगे एकदम वाइट दिखता है क्राउन, आपने A2 शेड लेके दिया तो उससे बोला A2 तो लगाया, पर पूरा क्राउन वाइट दिखता है. Why so? Because preparation is inadequate. और कई बार टेक्नीशियन ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं, मेटल कोपिंग का थिकनेस ज़्यादा रख देते हैं. तो फॉर दैट यू हैव टू बी अवेयर कि आपने प्रिपरेशन सही किया, आपका टेक्नीशियन ने गड़बड़ किया क्या, दैट यू हैव टू कन्वर्ट. नाउ ट्रीटमेंट प्रिपरेशन ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट आई एम लिमिटिंग हियर ओनली. टेबल टॉप और ये सब एडवांसमेंट है, कभी और हम बात करेंगे इसके बारे में.
So these all we are doing. सब लोग नए नए बार यूज करते हैं और ये यहाँ पे So again my recommendation, ये wheel diamond point is no more used. ये थोड़ा aggressive preparation करता है. जो लोग सिंगुलम या occlusal surface के लिए कर रहे हैं, try to shift this to football shape this, or you can use this pear shape. For molars, you can use this double cone diamond points for the occlusal preparation. This pear or needle shape for the interproximal preparation, and this conical round shape is for the chamfer, the minimal one. और अगर आप AFM या zirconium प्रिपेयर कर रहे हो तो इसका थिकर एंड वाला यूज कर सकते हो, बट राउंड एंड ही यूज करना. फ्लैट एंड इज नो मोर यूज्ड. Here, this torpedo is for the all metal. आपको सिंपल chamfer क्रिएट करना है 0.5 मिलीमीटर का, तो chamfer is more than sufficient. Now color coding we all know. So brief I am covering here. सबसे ज़्यादा blue यूज होता है क्योंकि natural tooth के लिए इतनी cutting के लिए हमें जरूरत नहीं होती, which is having this 105 to 125 micron thickness. और इसके अलावा सेम स्टैंडर्ड का येलो. I have very good incident to share you all. One of the practitioner, I don't want to mention name, सब कहीं ना कहीं जुड़े हैं, बोले मैडम मैं कभी येलो वाला नहीं खरीदता, जब ब्लू वाला घिस जाता है ना तो मैं उसी को फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ. तो सी दिस इज आवर माइंडसेट. आप अपनी प्रैक्टिस कैसे रखना चाहते हैं, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस, पर ऑफ कोर्स इफ यू हैव द ब्लू, आप टीआर यूज कर रहे हो तो आपके पास उसका येलो पॉइंट भी होना चाहिए फॉर द फिनिशिंग. सरफेस इरेगुलरिटीज समटाइम्स अफेक्ट फिटिंग ऑफ योर प्रोसेसेस. सो फिनिशिंग रहेगा, इंप्रेशन अच्छा रिकॉर्ड होगा, तो आपका क्राउन भी अच्छे से सीट होगा. Going theory in detail, Dr. Harshad has given me strict instruction. मैडम बहुत theory नहीं रखेगा, सब लोग नहीं सुनेंगे. तो just shifting into this, see simple metal crown करना है, आपको ये होना चाहिए. You have wax gauge भी रखिए, wax gauge से आप clearance check कर सकते हैं. How I have included one picture as well. Index पे डाल सकते हैं. चिकन है ओपन बस ले मेटल कैलिपर से यू कैन सेलेक्ट आपका जो प्रिपरेशन कितना हुआ है. ये सब बात तब आ जाती है जब हम वाइटल टूथ पे बात करते हैं, जहाँ पे पल्प ऑन हाई है, आपकी थिकनेस ही डायमंड पॉइंट की इतनी ज़्यादा है कि एक राउंड में करते ही आपने पल्प एक्सपोज कर दिया या बहुत मिनिमल डेंटिंग कर दिया. सो आपको सबसे पहले तो सेलेक्ट करना है कि आपने कितनी थिकनेस का डायमंड पॉइंट यूज़ कर रहे हैं या बार यूज़ कर रहे हैं. दैट इज इम्पोर्टेंट. See, this is how you have to do the preparation. Start with the occlusal, then go the circular. See, the circumferentially. यार वो कहाँ है? You have this instrument is also available, which is having 2 मिलीमीटर का एक बॉल हेड और एक 1.5 का. आपको टूथ के बीच में प्लेस करना है. अगर वो इंस्ट्रूमेंट इजीली प्लेस हो रहा है मतलब इतना क्लियरेंस अचीव हो गया. या फिर आप सिंपलर वे में वैक्स की स्ट्रिप प्लेस कर सकते हो. Ask the patient to bite and with the help of wax gauge you can measure कि आपने कितना प्रिपरेशन उसमें किया हुआ है for the occlusal reduction. और axial के लिए फटे इंडेक्स यूज कर सकते हैं. See, this is how I use this in my practice. इसको चेक करते हैं. और अगर जहाँ रिक्वायर्ड है, कई बार पोस्टीरियर्स में लिंगुअल क्लियरेंस देखना या पैलेटल क्लियरेंस देखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. पेशेंट का रिड्यूस माउथ ओपनिंग, तो दिस वैक्स मेथड विल वर्क. फिर हम टेक्नीशियन पे डाल देते हैं कि नहीं आपने गड़बड़ किया, ऐसे मेटल एक्सपोज हो रहा है, आपने एडिक्वेट क्लियरेंस ही नहीं दिया. समटाइम्स पूरा टूथ रिड्यूस करने का जरूरत ही नहीं, सिर्फ एक कस या फोसा डीप करने से आप अचीव कर सकते हैं. So for that, this wax white will help. Here for proximal preparation, again डैमेजिंग एडजेसेंट टूथ इज अ क्राइम बेसिकली. अभी एक टूथ के साथ हम एक दांत गिफ्ट दे देते हैं. कई बार आपने देखा होगा क्राउन के पास वाला दांत में कैविटी लगता ही है, अगला भी आरसीटी के लिए आ जाता है. कुछ पेशेंट तो बोल देते हैं एक दांत कराया सब खराब हो रहे हैं. तो वन ऑफ द रीजन तो एक मैं बोलूँगी, जब हम प्रिपेयर करते हैं पास वाले टूथ को डैमेज किया, आप उस समय फ्लोराइड पेस्ट या वार्निश अप्लाई करिए. नहीं तो जो डीमिनराइजेशन है बहुत फास्ट हो जाता है, लेटर ऑन कैविटी डेवलप होगा. दैट इज वन ऑफ द रीजन. सेकेंड इज पेशेंट इज नॉट मेंटेनिंग ओरल हाइजीन. द थर्ड इज योर क्राउन मार्जिन इज नॉट एडिक्वेट. दैट विल लीड टू फूड लॉसमेंट एंड लेटर ऑन केरियस डेवलपमेंट. हर केस के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, पर आपका प्रिपरेशन इतना पैरल नहीं है तो ओरिएंट करने के लिए काम आएगा. क्राउन वहीं जाके सीट होगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओरिएंटेशन ग्रुप एंड ऑफ कोर्स इट विल आल्सो ऐड एज अ सेकेंडरी डिटेंटर फीचर.
मेटल के लिए try to find out what metal your technician is using. Sometimes nickel chrome is creating sensitivity. I have seen the case where gingiva is too red and even the patches is there in oral cavity as well. So nickel sensitivity ऐसा नहीं सिर्फ टेक्नीशियंस को होती है, पेशेंट को भी हो सकती है. ट्राई टू यूज कोबाल्ट क्रोम, और अभी टाइटेनियम भी बहुत आसानी से मिल हो रहा है, तो अगर बहुत अच्छा पे कर रहा है तो गो फॉर द टाइटेनियम. इट इज द मोस्ट बायोकम्पेटेबल ऑफ ऑल द. नाउ दिस इज PFM, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला पोस्ट इन्फ्यूज टू मेटल. वी ऑल नो for the preparation precisely you require 2 mm. तो what I have mentioned here 1.2 mm तो चाहिए ही. मेटल 0.5 में भी सफिशिएंट रहता है. 1 mm का आपको सिरामिक लेयरिंग चाहिए. अगेन फॉर द सर्वाइकल रीजन इट इज डिफरेंट, फॉर द मिड इट इज डिफरेंट, एंड फॉर द इंसाइजर थर्ड इट इज डिफरेंट. सो दैट you have to decide according to the adjacent tooth inclination. Preparation should be in two planes to avoid pulpal exposure and to avoid over contouring as well. See? Here. So here we have cingulum. Wheel को आप wheel मत use करिए. Use this football shape point. That will give us shape of cingulum as well, and ओवर रिडक्शन से भी आप बच जाएंगे. सिंगुलम विल प्रोवाइड रेजिस्टेंस फॉर्म. कभी भी सिंगुलम पूरा हटाने का ही नहीं, सिंगुलम को उसी शेप में ही रिड्यूस करना. तो आपका जो क्राउन है कभी फ्रैक्चर होकर नहीं टूथ को निकालेगा, वो उसको रेजिस्ट करेगा. Here for overall PFM you require 1.5 here, 1.5 here, and the choice of finish line is deep chamfer which is 1 mm. आप मैंडिबुलर मोलर्स कर रहे हो तो आप लिंगुअल साइड में शैम्फर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप कई बार देखोगे टेक्नीशियन एक मेटल कॉलर लिंगुअल साइड में छोड़ देते हैं, बिकॉज वो स्क्रू कट करते हैं तो ड्यूरिंग फिनिशिंग व्हाट दे विल डू एक लिंगुअल कॉलर देते हैं. तो लिंगुअल तो विजिबल भी नहीं है, आप वहाँ पे शैम्फर दे सकते हो फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टू स्ट्रक्चर, और डीप शैम्फर आप दे सकते हो फॉर द बक्कल साइड. अगेन एक किसी ने बोला हम तो एक ही बार से पूरी कटिंग कर देते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती. सो इट्स ऑल अबाउट स्किल, बट या एवरी बार इज हैविंग देयर ओन इम्पोर्टेंस. सो लिंगुअल के लिए आप चेंज करोगे टॉर्पिडो या पतला थिकनेस का यूज करो, एंड फॉर द लिबियल यू हैव टू हैव दैट थिक वन और थिक वन. नाउ द न्यूअर थिंग इज दिस PFM. अभी आप सुनते होगे DMLS. आई डोंट नो यहाँ कोई करता है क्या DMLS से? तो डायरेक्ट मेटल लेजर सेंट्री अगर शिफ्ट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है. इसमें जो कास्टिंग श्रिंकेज, कास्टिंग का प्रॉब्लम है वो सब हट जाता है. चॉइस ऑफ मेटल इज कोबाल्ट क्रोमियम पाउडर. लेजर से सिंटेड होके बनते हैं, फिटिंग एक्यूरेट होती है, लाइट वेटेड होते हैं. सो ट्राई टू गो फॉर द DMLS क्राउन. आस्क योर टेक्नीशियन इफ दे प्रोवाइड यू, एंड दिस इज हैविंग कॉस्ट वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिट एंड एक्यूरेसी इज आर वेरी गुड. इवन यू कैन गो विद दी CAD/CAM क्राउन्स भी कर सकते हो. CAD/CAM क्राउन्स में आपके नॉर्मल इम्प्रेशन प्रोसीजर्स करें अगर आप डिजिटल नहीं कर सकते हैं, पर लैब विल डू मिलिंग ऑफ मेटल ब्लॉक एंड देन दे विल फैब्रिकेट द क्राउन. अगेन फिटिंग इज वेरी एक्यूरेट, एंड दिस इज. Now shifting to the all-ceram, which is the most what you can say money making thing. आज भी लोगों को confusion है, किधर जिरकोनिया लगाना है, किधर लेयरिंग वाला लगाना है, किधर मोनोलिथ लगाना है, कहाँ पे ईमैक्स देना है. For that you have to be aware which type of case is there, and accordingly you have to plan. So they are different all-ceram. You can see ये सब थेरी वाले नाम हैं. ये जो है इम्प्रेस, लीडसाइट, लिथियम, ये सारे मार्केट में ईमैक्स के नाम से आते हैं. ईमैक्स मिलिंग से भी बनता है और आपका इंगट प्रेसेबल उससे भी बनता है. और आपकी जो ये जिरकोनियस जो यूज़ कर रहे हैं आप, उसमें एक सिंगल ब्लॉक बिना लेयरिंग का जो हम बनाते हैं उसको हम मोनोलिथ जिरकोनिया बोलते हैं, विच आर बेसिकली एडिकेट फॉर द पोस्टीरियर्स. बिकॉज हम उसमें सिरामिक लेयर नहीं कर रहे हैं तो समहाउ एस्थेटिक थोड़ा हैम्पर होता है, क्योंकि सिरामिक से हम शेड्स दे सकते हैं, सिंगल ब्लॉक से ही वो बनता है. तो इट इज़ बेसिकली वेरी गुड फॉर द सुपारी चूअर्स पेशेंट जो रीवा में बहुतायत में पाए जाते हैं, तंबाकू सुपारी वाले, और व्हाट यू कैन डू, और जो ब्रक्सिज्म है, और इवन फॉर द रूटीन केसेस PFM की जगह आप मोनोलिथ का ऑप्शन देना शुरू करिए. जिरकोनिया इज द मोस्ट बायोकम्पेटेबल इन टर्म्स ऑफ जिंजाइवा. बहुत अच्छी सी टिश्यू का हेल्थ रहता है, और इवन दिस लॉन्जिविटी इज ऑल्सो वेरी गुड कंपेयर टू PFM. चिपिंग और ये सब का भी प्रॉब्लम नहीं है. Now for the preparation,
What you have to take care for all STEM preparation, there should be no undercut. And again, the choice of finish line is this. See, these all we have. So one of the this is how I do preparation. The diamond point should be parallel to the tip. See, एक भी बार टेपर नहीं किया, आपके डायमंड पॉइंट में खुद ही टेपर इनकॉर्पोरेटेड है, इसलिए इसका TR12 और 13 या जो भी नंबर होता है, इट इज टेपर. T stand for taper. So it is already having. What I am doing is I am just moving it. Try to do in one direction to avoid roughness or irregularities. Now, the one of the book of Moist Academy where I have taken this reference. If you want to take picture or anyone wants to मुझे WhatsApp कर सकते हैं. I'll share you. This is how the choice of material will affect. आप ब्रिज कर रहे हो तो क्या देना चाहिए, इंटीरियर्स क्या कर रहे हो, पोस्टीरियर्स क्या कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ एंड एस्थेटिक वी कैन सेलेक्ट. नाउ रिट्रैक्शन हर केस में इंपॉर्टेंट नहीं है. रिट्रैक्शन आप सबजिंजाइवल मार्जिन्स कर रहे हो या आपके मार्जिन्स बहुत डीप है विद पोस्टीरियर्स, देन यू हैव टू डू रिट्रैक्शन. जिंजाइवल कॉर्ड्स आर देयर. कॉर्ड पैकर होता है ये इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम जिंजाइवल उसमें प्लेस करते हैं. हियर इन दिस वीडियो चलाए होगे बस लाइन चल नहीं चल रहा. नाउ यू कैन सी विद न्यूअर मटेरियल्स आर देयर जिसमें एक क्ले होता है, आप मार्जिन्स में प्लेस कर दोगे एंड विद द हेल्प ऑफ दिस क्ले जिंजाइवल 2 से 4 मिनट हम प्लेस करके रखते हैं, फिर हम उसको वॉश कर देंगे, जिंजाइवल रिट्रैक्ट हो जाता है लाइक दिस. फॉर फुल लार्ज केसेस इट इज वेरी गुड क्योंकि आपको कॉर्ड पैकिंग में टाइम नहीं लगता, आप बस उसको डिस्पोज कर दोगे. एक्सप्लोसिव नाम से आता है मार्केट में. 3M इज ऑल्सो मार्केटिंग. Yes. Now even पोस्टीरियर जर्कोनिया टूटते बहुत ज़्यादा है, उसके लिए थोड़ा ब्रिज टूटते हैं सर, सिंगल क्राउन्स नहीं टूटते होंगे. कई बार तो क्राउन तोड़ गए. हाँ, that also I will tell you sir. ये मैं क्लास सेशन रखूंगी उसमें फिर now lasers can also be used. I think some of you having lasers. Lasers are also very good to control hemorrhage and bleeding. You can do for the retraction. Now the next part is impression. Yes, सब लोग क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं impression के लिए इधर? क्या यूज करते हैं? अल्जीनेट और रबर बेस भी कर रहे हैं. एडिशनल सिलिकॉन और कंडेंसेशन. स्केलर इम्प्रेशन के लिए स्कैनर यू है. वाह सर, वेरी गुड. स्कैनर तो बहुत अच्छी बात है अगर स्कैनर है. सो कन्वेंशनल टेक्निक. सी इफ यू आर यूजिंग अल्जीनेट, आई एम नॉट अगेंस्ट अल्जीनेट. स्कैनर क्यों बहुत अच्छा है? अच्छा बहुत इसकी वजह से कि जो मैनुअल एरर्स है ना वो सब हट जाती है अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का स्कैनर. अच्छी क्वालिटी मीन्स द न्यूअर जनरेशन विच इज हैविंग द एक्यूरेसी. आपका लैब के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा. आपने स्कैन किया, जो अंडरकट एरिया वो स्कैन ही नहीं हुआ तो आपको उधर से रेड मार्क आ जाएगा मार्किंग से. एडेप्टेबिलिटी में भी फर्क पड़ता है. इसमें से क्राउन की एडेप्टेबिलिटी यस ऑफ कोर्स. अगर आपको साढ़े 3 इंप्रेशन से आपने कई बार देखा होगा क्राउन मॉडल में सीट हो रहा है लेकिन पेशेंट के माउथ में नहीं सीट हो रहा, तो यहाँ इंप्रेशन ने खेल किया. आपने इंप्रेशन लिया, या तो आपका इंप्रेशन ट्रे से सेपरेट हो गया लेते समय, या आप अल्जीनेट को पानी में जो डुबो देते हैं, मतलब आई डोंट नो व्हाट पीपल आर डूइंग टू स्टोर अल्जीनेट इंप्रेशन. द आइडियल वे इज टू pour it immediately as soon as possible. If it is not possible, you can place it in a packet. ऐसे जो आते हैं पैकेट सील पैक, उसमें कॉटन के पैक्स डाल के ह्यूमिड और जैसा एक इन्वायरमेंट मॉइस्चर क्रिएट करके यू कैन स्टोर इट फॉर ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन. स्कैनर इन एनी केस से बेटर. अगर आप किसी भी इंप्रेशन से करते हैं तो बहुत अच्छा है. बस हाँ, ऑफकोर्स स्कैनर का एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए और स्कैन करने वाले को आना चाहिए कि हम कैसे स्कैन कर रहे हैं. नाम लिखा है. So these all place selecting was that all problem you can encounter here. नहीं ये आपके आइडिया. सबको पता ही है ये ज़्यादा थ्योरी में नहीं जा रहे हैं. See, एक बार मैं थोड़ा टेक्निक बता देते. those who are using putty light body, how exactly we are doing. So पट्टी, अगर आप पट्टी लाइट बॉडी कर रहे हो आपको स्टॉक ट्रे से ही हो जाएगा. ट्रे एडहेसिव होना चाहिए सबके पास जो कि अवेलेबल है मार्केट में. आप एडहेसिव अप्लाई करिए. इक्वल क्वांटिटी में बेस पेस्ट और कैटलिस्ट पेस्ट लेना है. ट्राई टू यूज योर विनाइल ग्लव्स और लेटेक्स फ्री ग्लव्स. आप जो नॉर्मल पाउडर ग्लव्स यूज करते हो उससे आपका इसका
मतलब पॉलीमराइजेशन इफेक्ट होता है, तो सेटिंग इनहिबिट होती है। तो आप या तो एक पेशेंट को आप अपने असिस्टेंट को बोलिए मिक्स करने के लिए, और या तो फिर आप लाइट यूज करिए। दिस इज व्हाट लाइट बॉडी इज डिस्कसिंग। इस पट्टी लाइट बॉडी सिंगल स्टेप टेक्निक विच इज मोस्ट कॉमनली यूज इन प्रैक्टिस। light body will be injected. लाइट बॉडी आप प्रिपेयर टूथ में पहले प्लेस करोगे, विद द हेल्प ऑफ 3 वे उसको आपको एयर से सब जगह डिस्प्लेस करना है। And manipulate the tissue. Then place the tray within the mouth. हमारे तो बहुत कम हाँ See whatever the impression material, wait till the impression set. कभी जल्दबाजी नहीं करने का, चाहे वो अल्जिनेट हो चाहे आपका रबर बेस हो। प्रॉपर सेटिंग नहीं हुआ तो भी आपका फिटिंग डिस्टर्ब होगा, आपकी कास्ट डिफरेंट रहेगी और आपका जो मॉडल है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। सो दिस इज हाउ द impression will look. This is our impression. And you can see here the margins are clearly You can see the margins here. We will cut off the excess material and this impression set. एडिशन सिलिकॉन इज द मोस्ट प्रेफर्ड। अगर कॉस्ट इशू है तो आप कंडेंसेशन भी यूज कर सकते हो, अल्जिनेट से तो मच बेटर है। आप अल्जिनेट यूज कर सकते की जगह सी सिलिकॉन में भी शिफ्ट हो सकते हैं। क्या हो गया? यू कैन स्टोर इट टिल 7 डेज। जो फ्लूइड कंसिस्टेंसी में है वो लाइट बॉडी था, जो थिक कंसिस्टेंसी में था वो पटी कंसिस्टेंसी था। दिस इज यू कैन सी हियर एक फुल आर्च का केस है। फटाफट आप रिट्रैक्शन कॉर्ड इमीडिएटली निकालोगे, लाइट बॉडी को उसी समय हम प्लेस करते हैं जब रिट्रैक्टेड रहता है। देन विद द हेल्प ऑफ डिस्पेंसर, सस्ते भी आ गए, अभी सस्ते भी मटेरियल्स अवेलेबल हैं कंपनी में। यू कैन आस्क, देयर आर एन नंबर ऑफ नो क्वालिटी इश्यूज नॉट देयर। So you have to place it immediately. And then with the tray आप pieces को pick कर लोगे। I just wanted to show you how a good impression will look. It will show all the margins. At all margins you can see here. और आप इसको 7 डेज तक भी पोर नहीं करोगे। आपको बॉम्बे भेजना है, अहमदाबाद भेजना है, कोई भी लैब भेजना है तो यू कैन ऐसे ही भेज सकते हो। मल्टीपल टाइम पोर भी कर सकते हो। So one tray is triple tray, आपको मटेरियल बचाना, सेक्शनल भी ले सकते हो, अपर लोअर विद द ओक्लूजन बाइट which is also available in market. मैडम को प्लेट लगाओ। Digitally, as sir has mentioned, the newer thing, even I have implemented this in my practice. Immediately your lab person will check. आपको तुरंत डाटा फाइल जाएगा, लैब आपको बता देगा कि क्लियरेंस कम है या कुछ प्रॉब्लम है, आप करेक्ट करो, रीस्कैन करो। पेशेंट का भी टाइम सेव होता है, आपका सेव होता है टाइम, बैगिंग का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। इट इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट बट यस कॉस्टली तो है अगर आप अच्छे स्कैनर्स के लिए जाते हैं। दोज हु आर हैविंग गुड प्रैक्टिस दे कैन इनकॉर्पोरेट स्कैनर्स इन देयर प्रैक्टिस। स्कैनर कौन सा अच्छा है? स्कैनर सर अभी तो जैसे डिफरेंट है, अभी जो 3S का आया है न्यूअर फिफ्थ जनरेशन, इट इज गुड। आइटेरो का भी अच्छा है। इकोनॉमिकल में भी बहुत सारी कंपनीज आ रही, पर मैम जब तक यूज नहीं करा हो ना, क्योंकि 2-3 साल के लिए नहीं है, इट इज फॉर मल्टीपल टाइम। अभी हर कंपनी नए 2 लाख में भी आ रहे हैं, 3 लाख में भी स्कैनर्स आ रहे हैं, पर उनकी कितनी एक्यूरेसी है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इफ यू आर हैविंग ऑल्सो केसेस, यू नो इफ यू डूइंग अलाइनर्स, लिंगुअल और ये, तो इसके लिए बहुत एक्यूरेट स्कैनर चाहिए। क्राउन ब्रिज तो बहुत छोटी चीज़ है, लाइक अगर आपको ऐसे भेजना है कि तुरंत आपके अप्लायंसेस बन के आ जाए, तो इसके लिए बहुत एक्यूरेट स्कैनर्स इंपॉर्टेंट है। व्हाट आई हैव यूज्ड इज आइटेरो का 3rd जनरेशन यूज कर रही हूँ। माय लैब पर्सन इज हैविंग दिस। हियर मोस्ट इम्पोर्टेंट इज शेड। सबसे ज़्यादा जो क्लिनिशियंस को प्रॉब्लम आता है कि इंटीरियर टूथ को हम कैसे मैच करें और ये करें, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम फेस करते हैं डे बाय डे। सो थ्योरी अगर हम नहीं बात करते हैं, प्रैक्टिकली बात करें तो टूथ, इंटीरियर टूथ को 3 हाफ में देखना चाहिए। हम कभी भी देखेंगे तो सर्वाइकल जो है वो डार्केस्ट होता है, फिर मिड जो है उसके कंपैरेटिवली लाइट होता है, जो इंसाइजर है वो ट्रांसलूसेंट होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस।
बहुत ओल्ड एज पेशेंट है तो कई बार आप मोनोक्रोमेटिक शेड भी आपको मिल जाता है। द सेम वे यू हैव टू रिकॉर्ड योर शेड। आप एक पेपर में ड्रॉ करोगे सर्वाइकल एरिया में क्या शेड आ रहा है, आपको स्टेनिंग चाहिए, मिड चाहिए, और नाउ इतने अच्छे कैमराज हैं फोन के, आप इवन विद योर फोन यू कैन कम्युनिकेट विद दिस लैब पर्सन। एक अच्छा पिक्चर लीजिए विदाउट एनी दिस फ्लैश लाइट, और ये नेचुरल लाइट में मैच करें, देन इट वुड बी मच बेटर, क्योंकि आपका जो अर्ली मॉर्निंग का जो एक्सपोजर होता है सनलाइट का, वो सबसे ज़्यादा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस शेड मैच करेगा। पेशेंट को ब्राइट लिपस्टिक, ब्राइट मेकअप करने के लिए थोड़ा मना करें, समटाइम्स इट इज डिस्ट्रैक्टिंग। सिर्फ 5 सेकंड के लिए आपको देखना है टूथ को, देन यू हैव टू सी एनी ग्रे ऑब्जेक्ट, बेसिकली न्यूट्रलाइज करें और 2 ओपिनियन रखें, आपके असिस्टेंट या वॉट एवर। इन माई केस आई आस्क माई हस्बैंड ऑल द टाइम, दो आप प्रोस्टेरोटिस्ट, मेरे को कभी ऐसे कन्फ्यूजन ही रहता, एक बार बताना क्या होता है शेड, क्योंकि एक कई बार हम खुद ही देख देख के कन्फ्यूज रहते हैं। और हाँ, हर टूथ A2 नहीं होता है ना, मैंने ये भी रिवर्सल बिना मैच किए, सी पोस्टीरियर्स में इट इज फाइन, पर इंटीरियर्स में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक दांत आपको रिप्रेजेंट करता है, वो पेशेंट हर जगह लेके जाएगा, किस डॉक्टर ने किया कहीं ना कहीं पता होता है। अच्छा करोगे बहुत सारे लोग आते हैं, और गड़बड़ तो फिर पता ही है क्या होता है। So these all things, basic guideline we all know, neutral color है ना, टाई टू टाई। अगर आपके पास डे लाइट नहीं है, उसके लिए एक लाइट अवेलेबल है मार्केट में जो कि डे लाइट को मिमिक करती है, कैलोरीमीटर करती है। यू कैन बाय दिस ऑल्सो, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। आप अपनी प्रैक्टिस में रख सकते हैं। ज़्यादातर पेशेंट शाम को आते हैं, तो आप या फिर आप पेशेंट को सिर्फ शेड मैच के लिए भी बुला सकते हैं। See, this is the shade. सबसे पहले ये ह्यू बेस्ड है, डोमिनेंट कलर पे। अगर टूथ का जो शेड है बेसिक रेडिश ब्राउनिश में है, तो A की सीरीज में देखिए A1 to A3.5 जा रही है तो डार्क हो रहा है, B इस रेडिश येलोइश सीरीज में है, C अगर ग्रेइश है, और D इस रेडिश ग्रे। मैम वो लाइट को क्या बोलेंगे जो अपन कलर वो कैलोरीमीटर करके आता है। आई शेयर यू लिंक्स है, अगर आपको चाहिए तो वो मैं आपको बाय कर सकते हैं। इवन 3D मास्टर, अगर शेड में अगर नई बात करें तो अभी ये ऐसे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, इसको इजी शेड बोलते हैं। आपको सिर्फ खुद के पास ले जाके क्लिक करना है और आपकी स्क्रीन में शेड आ जाएगा। तो एक्यूरेसी कितना है, अगेन आपकी क्लिनिक की लाइट पे भी थोड़ा डिपेंड करता है। सो दैट इज ऑल्सो यू हैव टू डू इन नेचुरल लाइट और सनलाइट, और क्लिनिक लाइट जैसे ये येलो लाइट में डिफरेंट दिखेगा, व्हाइट लाइट है वो अलग दिखेगा, आपकी जो चेयर की लाइट है वो इस शेड को अफेक्ट करती है। तो द बेस्ट इज टू अचीव नेचुरल लाइट में मैच करिए, देन कोई भी इंस्ट्रूमेंट अच्छे से काम करेगा। दीज ऑल द न्यूअर इंस्ट्रूमेंट्स, स्पेक्ट्रो शेड्स अवेलेबल इन इंदौर, पीपल आर यूजिंग इट, दिस इज कॉल्ड एज इंजन। सी दिस इज माय वन ऑफ द केस जहाँ पे इतना डिफरेंट था शेड, ये कोई शेड ही मैच नहीं हो रहा, इट इज नॉट ब्राउनिश, इट इज नॉट येलोइश, समहाउ द बेसिक ह्यू आई हैव सिलेक्टेड इज अ D2, और D2 के ऊपर फिर हमने लेयरिंग किया। See this token, and this I have achieved with the help of layer zirconia. Again I haven't selected Emax here because of this darkness, क्योंकि मुझे ये नहीं देना था। This is what I have selected. The main one is D2, तो D2 भी शेड आता है, हमको A से निकलना है, C और D की तरफ भी हमको चेक करना चाहिए। Now the most important is क्राउन लगाया, ऑक्लूजन एडजस्टमेंट। अगेन अगर आपके ऑक्लूजन बार बार प्रॉब्लम आ रहा है, आप प्रिपरेशन अच्छा कर रहे हो, तो या तो आपका इंप्रेशन टेक्निक सही नहीं है, आपका इंप्रेशन ट्रेस से सेपरेट हो जा रहा है, या तो आप लेट पोर कर रहे हो, या तो आपका टेक्नीशियन गड़बड़ कर रहा है ड्यूरिंग पोरिंग, और व्हाट ही इज डूइंग, ही इज नॉट डूइंग प्रॉपर ऑक्लूजन एडजस्टमेंट ड्यूरिंग दिस ट्रायल। मतलब बिफोर ग्लेजिंग एक एडजस्टमेंट पेशेंट बाहर कास्ट में करता है, देन ओनली ही गिव इट टू अस आफ्टर ग्लेजिंग। सो दैट यू हैव टू चेक, एवरीवन शुड हैव दिस। ये भी बहुत महंगा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आर्टिकुलेटिंग पेपर होल्डर करके आता है, इससे आपको होल्ड जो आर्टिकुलेटिंग पेपर है या कार्बन पेपर कैन ऑल्सो बी यूज, इट इज़ नॉट लाइक कहीं पे लिखा है कि नहीं यूज़ कर सकते। ऑफ कोर्स इसका जो थिकनेस है, मल्टीपल टाइम आप एक ही पेपर उसी पेशेंट पे बार बार यूज़ करते हो तो कॉन्टैक्ट एरियाज आने लगते हैं, पॉइंट्स नहीं आते, तो आपको सिंगल यूज के बाद डिस्कार्ड करना है, फिर आपको नया पेपर चेक करना है। एंड टूथ शुड बी ड्राई, मॉइस्चर होने की वजह से पूरा इंक फैल जाता है, ये नहीं समझ आ रहा है कि ये हाई पॉइंट है कि ये आपको पेपर का मार्क आ गया, तो दैट ऑल्सो यू हैव टू चेक फर्स्ट सेंट्रिक कॉन्टैक्ट देन एसेंट्रिक कॉन्टैक्ट। सी दीज आर द मार्क्स, यू कैन सी। अभी इसमें कौन सा रिड्यूस करने का, कौन सा हटाने का, दैट यू हैव टू चेक
फ्रॉम द एडजेसेंट ऑक्लूजन। पहले बिना क्राउन के क्या ऑक्लूजन था, फिर आपका क्राउन प्लेस करने के बाद क्या ऑक्लूजन है। इफ योर क्राउन इज चेंजिंग दिस, इट मीन्स समहाउ पेशेंट कई बार बोलता है ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, 2 दिन बाद दर्द के साथ वापस आता है, या तो सिरामिक उड़ा के आ जाता है, या फिर कई बार टूथ में इतना टेंडरनेस डेवलप हो जाता है, आपको लगता है आरसीटी में प्रॉब्लम है। आरसीटी प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्वाइंट पेन तक पेशेंट को डेवलप हो जाता है, बिकॉज वो एक टूथ पूरा आपका केमचे डिस्टर्ब कर देता है मस्कुलर डिसऑर्डर। So that all you have to check. See, not only centric, you have to check for the eccentric as well. Single crown पे replace कर रहे हो, check for these occlusion as well. Ask the patient to do protrusive movement as well as the lateral movement. During all these movements, जो आपका बिना क्राउन के occlusion था, वो क्राउन के साथ भी होना चाहिए. Until unless you are not doing full mouth rehab. Full mouth rehab में टोटली हम occlusion scheme ही check कर रहे हैं. That is different topic. सो आप कैनाइन गाइडेड ग्रुप फंक्शन ये सब हम तब चेंज करते हैं जब हम पूरे टीथ लगा रहे हैं, नए क्राउन्स लगा रहे हैं। अभी हमने 2 क्राउन लगाया, एक ब्रिज लगाया, एक साइड के आर्च में लगाया, तो जो पेशेंट को पहले ऑक्लूजन था सेम हमको ब्रिज के साथ भी वही स्टैब्लिश रखना है। नहीं तो लेटर ऑन ब्रिज तो चल जाएगा, या तो पास वाले टूथ को हिला देगा, या फिर लेटर ऑन पेशेंट को और सारे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। बार बार इवन पॉकेट फॉर्मेशन कैन ऑल्सो भी ड्यू टू हाई ऑक्लूजन कॉन्टैक्ट्स। और द नेक्स्ट इज सीमेंटेशन। सब लोग क्या सीमेंट यूज करते हैं? जीआईसी, जीआईसी यूटी। इज देयर एनी ब्रांड ब्रांड का कोई भी जिसके साथ जो कंपैटिबल, जिसके आई फाउंड जीएससी एंड शोको इज गुड, बट इन योर आर्मामेंटेरियम यू शुड हैव वन रेजिन सीमेंट एज वेल। कई बार आप देखोगे टूथ का क्लिनिकल क्राउन हाइट कम है, भले आप मेटल ही कर रहे हो या पीएचएम ही कर रहे हो, ठीक है, सीमेंट महंगा है, लेकिन बार बार जेसी लगा के जेसी भी तो खर्च हो रहा है ना, पेशेंट का भी हेडेक है। सो इन सच केसेस वेयर रिटेंशन फॉर्म इज लेस एंड इफ यू फील लाइक ये क्राउन निकलेगा ही, यू कैन चूज दैट फॉर योर जिरकोनिया रेस्टोरेशन। तो जिरकोनिया कैन बी सीमेंटेड विद द जीआईसी। जिरकोनिया ओपेक होता है अनटिल अनलेस आप ईमैक्स नहीं करो। ईमैक्स के लिए स्ट्रिक्टली आई सजेस्ट गो फॉर द रेजिन सीमेंट। व्हाई सो? क्योंकि हमने ट्रांसलूसेंट रेस्टोरेशन पेशेंट को दिया नेचुरल टूथ मैच करने के लिए, अंदर हमने एक वाइट जीआईसी लगा दी तो पूरा ओपेकनेस आ गया, तो आपकी ट्रांसलूसेंसी तो चली गई ना। तो जब आप पेशेंट को इमैक्स के लिए चार्ज ही कर रहे हैं, देन सेलेक्ट फॉर द रेजिन सीमेंट। सो रेजिन सीमेंट्स में भी शेड्स आते हैं, ट्रांसलूसेंट वन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वन, एंड अगेन फॉर द रेजिन द न्यूअर जनरेशन व्हिच इज सेल्फ एडहेसिव कैन बी यूज्ड। सो दिस इज व्हाट ऑल वी हैव। ये इस जो आपकी सेल्फ एडहेसिव रेजिन सीमेंट्स आते हैं, इसमें कुछ भी एच बॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। U200 भी जो 3M का आता है उसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आइसोलेट करिए टूथ को, क्राउन को ट्राई करिए, डिस्पेंस इट, सिंगल क्लिक वाला है, नहीं तो आप उसको जो उसका डिस्पेंसिंग यूनिट है जितना रिक्वायर्ड है, या आप उसको मिक्स भी कर सकते हो आपके मिक्सिंग पैड में, और क्राउन पे लोड करिए, टैक्योर करिए। टैक्योर मीन्स मतलब 5 सेकेंड के लिए लाइट को करेंगे, जो एक्सेस सीमेंट है वो रिमूव करो, फिर आप फाइनल क्योरिंग कर दीजिए फॉर 20 सेकेंड। आपका क्राउन मोस्टली जो दूसरी प्रॉब्लम की वजह से निकल रहा है, कंपैरेटिवली जीआईसी इज मोर रिटेंटिव रहेगा। So that is what is the newer material in terms of cement. है तुम लाए? मैं मंगाया हूँ इलाहाबाद से, मंगाया हूँ प्रयागराज से मंगाया। Now these all protocol according to brands, सबके ब्रांड में उसके साथ उसके brochures भी आते हैं, do read it before using any cement. GIC तो है कि resin modified GICs are also available, light cure GICs are also available. कल अब्बास को आपने बुलाया क्या? नहीं कल आ रहा है। रिकमेंडेशन इफ यू आस्क आई शेयर यू। क्राउन के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा क्राउन दे रहे हो, वीनियर्स दे रहे हो, अकॉर्डिंग टू सीमेंट्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ द न्यूअर थिंग, अभी इंडो क्राउन ट्रेंड में है। इंडो क्राउन, आप जिस क्राउन में पोस्टेड कोर इंडिकेटेड है, आप पोस्टेड कोर की जगह इंडो क्राउन सेलेक्ट कर सकते हो। इंडो क्राउन मटेरियल ऑफ चॉइस इज योर लिथियम डाइसिलिकेट मींस ईमैक्स, सिंगल ब्लॉक होना चाहिए, नेचुरल टूथ का क्राउन हाइट कम है। आप पल्पल फ्लोर को भी प्रिपेयर कर दो अंदर से, जहाँ तक आपका जीपी पॉइंट है वहाँ तक प्रिपेयर कर दो, अंडरकट्स नहीं होने चाहिए। बाहर मार्जिन दे दो एक प्रॉपर एक सिंगल लेयर मार्जिन से, बहुत ओवर प्रिपेयर नहीं करना है। नॉर्मल स्कैन कर सकते हो या नॉर्मल फर्टिलाइट बॉडी इंप्रेशन कर दो।
ये ऐसा कहेगा कि स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा कंट्रास्ट की वजह से, एक ब्लॉक जो है वो पल्प चैम्बर के अंदर जाएगा और बाकी जो मार्जिन हैं वो उसमें सीट करेगा. तो नाउ स्टडीज आर देयर, इंडो क्राउन इज मोर रिटेंटिव देन द एनी पोस्ट एंड पोर वाला. So single block is available. If tooth is having sufficient enamel, tabletop crowns are also there. Tabletop crowns के लिए enamel sufficient होना चाहिए. आप full mouth rehab कर रहे हो patient में तो single tabletop with the help of lithium disulfide will do. That is what is the newer in terms of material. Now few of my cases, I don't know if closer दिख रहा है कि shades है कि नहीं. See these two. I'll try to see the parallelism of walls. कभी भी ऊपर prepare नहीं करते. These are subgingival margins. I usually prefer a patient is having high smile line and this is see the Emax का translucency. ये आप PFM में achieve नहीं कर पाते क्योंकि इतने में मेटल का एक blackness areas का रहता है. So that problem is there. This is a young patient. Here, see the what I wanted to show you. The margin is subgingival here. Retraction के बाद impression achieve किया. My crown margin will also be, which give a natural that emergence profile. इधर ये black है. Here I've given layered zirconium and this we have ये हम PFM में आप even staining करके achieve कर सकते हो. PFM में shade करना आपका technician अच्छा trained होना चाहिए. ये PFM में है. ब्रिज तो मैंने कवर नहीं किया, पर सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इज नॉर्मल zirconium, दिस इज ट्रांसलूसेंट zirconium. सी द डिफरेंस बिटवीन द अपीयरेंस. सिंगल PFM था, कुछ नहीं थी, चेंज किया, उसको इमैक्स दिया, ये शेड पूरा कंट्रास्ट की वजह से डिस्टर्ब आ रहा है. सेम यू कैन सी हियर इवन द शेप इज मैटर. हियर लाइन एंगल्स पॉइंट एंगल्स का ध्यान में रखने का इंटीरियर रिहाब कर रहे हैं. द डिफरेंट बेसिस. I think सबको जल्दी जाना है, so I'm ending here. एक केस बस मैं दिखाना चाहूँगी. This is how we'll proceed. 1 second now, please. I think you are in too hurry, पर शायद वो पूरा होगा नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा. से हम नहीं कर रहे हैं. This is what our lab is planning. Before delivery, we do the polishing of these books. DVS and all. DVS I haven't told, I have not shown my cases. So ये भी एक बहुत अच्छा केस था. We are doing implantology courses as well as some FPD courses. Again, this is my practice. This is my PGs. So what take away? The one who work with hand is a learner. The one who work with hand and mind is a craftsman. The one who work with hand, mind and heart is an artist. So we are an artist. Make sure each and every case will represent you. And thank you so much. Thank you for patient hearing. I just want to thank my husband, my son who is 6-year-old जो आज आना चाह रहा था, जिसको मैं लेके नहीं आई इधर. And you can follow me Instagram. I usually post my cases in story and cases. और कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं डिटेली. Yes. Any questions sir? ठीक है? Yes. Please pay my regards to your father. आपको ये बताना चाहता हूँ जो डॉक्टर सत्या मैम हैं उनके फादर पोस्टेड था, मुझे बहुत अच्छा टॉपिक मैम मैं आया इसलिए हूँ. एक जो सबसे मेनली कॉमन ग्राउंड प्लेस करने के बाद फूड ब्लॉक वो सेकंड को फॉलो करने पूछा था. पीछे के लिए जब ये पोस्टीरियर ट्रीटमेंट प्लेस करते हैं 4-5-6 यूनिट का, वो किसी से भी बनवा ठीक है ना. लेकिन वो ब्रेक अब पेशेंट ने हमें पे किया है और वो जब ब्रेक वो कैसे घर पर वारंटी मांगता है. जो फूड लॉजिंग का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल करता है तो फूड लॉजिंग नहीं होता. देखो सबसे पहला सर जो रीज़न है फूड लॉजिंग का, वन इज दैट द मार्जिनल इंटीग्रिटी, विच आई फील कि हम बक्कल लेवल तो देख लेते हैं
जो हमने मीजियल और डिस्टल साइड में मार्जिन दिया, हमें नहीं पता हमने क्या दिया। मैम मैं वही अगर वहीं पे उसको जिरकोनिया प्लेस करूँगा तो नहीं आएगा, और अगर मेटल सिरेमिक दे रहा हूँ तो Of course, zirconia is superior to KFM in terms of gingival health. तो सर जो ये मार्जिन का इशू है ना, that is mostly related to your marginal integrity. हमारा जो कंटूर है ना क्राउन का, हम कैसे बनाते हैं, पूरा जोड़ के बनवाते हैं, I'm बिल्कुल preparing same output with same purpose, for zirconia also and metal ceramic also. Yeah. No sir, but the thing is, in terms of that material is different ना, ceramic is different, that zirconia is very healthy. And the later is patient management. Patient flossing तो आप भूल ही जाओ, इंडिया में कोई फ्लॉसिंग करता है। आप अब्रॉड में जो मेरे फ्रेंड्स प्रैक्टिस करते हैं ना, फ्लॉसिंग इतना मैंडेटरी है, इवन विद द हेल्प ऑफ फ्लॉस देन चेक कि फ्लॉस जाता है कि नहीं। आप जब क्राउन डिलीवर करते हो ना, अगर आपका फ्लॉस नहीं जा रहा है तो अपना क्राउन गड़बड़ है, मतलब वो अनएथिकल प्रैक्टिस है। ये फ्लॉस इजीली जाना चाहिए। हम बोलते हैं टेक्नीशियन पूरा जोड़ के बना देना, और वो जो पार्ट है जो सॉफ्ट टिश्यू है उसकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वन फैक्टर इज द मार्जिन। सेकेंड फैक्टर जो है सर, हमने कहीं ना कहीं अगर एडजस्टेंट टूथ डैमेज किया, वो भी डीमिनरलाइज होने लगता है। दैट विल ऑल्सो लीड टू उधर कैविटी होना शुरू होने के बाद भी फूड लॉजिंग स्टार्ट हो जाता है। थर्ड फैक्टर इज योर दिस फ्लॉसिंग, पेशेंट इज नॉट कंटेनिंग इट। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट अलग होता है, कॉन्टैक्ट एरिया अलग होता है, तो हर केस में हमें सेलेक्ट करना चाहिए। सेकेंड इज द चॉइस ऑफ रेस्टोरेशन फॉर पोस्टीरियर्स। जो ये जिरकोनिया टूटने का प्रॉब्लम है पोस्टीरियर्स में, दैट इज ड्यू टू इनकरेक्ट कनेक्टर डिजाइन। क्या होता है कनेक्टर जो अपना कॉन्टेक्ट होता है और रिटेनर को जो जोड़ता है, मतलब ब्रिज बनाते हैं ना, तो दोनों को जोड़ कनेक्टर जो है उसका सफिशिएंट थिकनेस जरूरी है। जिरकोनिया इज ऑल सिरेमिक मटेरियल, तो इट इज हैविंग हायर स्ट्रेंथ। कनेक्टर का क्रॉस सेक्शन होता है, अभी सबने स्कैनर ले लिया, इतनी टेक्नीशियंस हैं जो क्वालिफाइड है, जो कि एक्चुअली में सीखे हुए हैं, उनको खुद भी नहीं पता। दैट इज व्हाई 3 यूनिट टिल 4 यूनिट आई वुड सजेस्ट गो फॉर द जिरकोनिया। लॉन्ग यूनिट के लिए जिरकोनिया कभी भी सीखा, आप डीएमएलएस करिए। मैं फुल आर्चेस करती हूँ, आई सजेस्ट डीएमएलएस। मैं प्लांट प्रोस्थेसिस करती हूँ, डीएमएलएस या टाइटेनियम फाइबर। नहीं करना फैंसी, आप जिरकोनिया दे रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो, कोई वारंटी काम नहीं आती। कितनी बार करोगे, पेशेंट को भी तो झेलना पड़ता है ना। सब कुछ पेशेंट ऐसे लगता है शादी हो गई, छोड़ते ही नहीं क्लिनिक, आ ही रहे बार बार। तो दिस इज एवरीवेयर। सो फॉर दैट योर लैब हैज टू बी वेल ट्रेन्ड, तो वन थिंग। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो ना, क्लियरेंस भी बहुत अच्छा जरूरी है। कनेक्टर बनाने के लिए हमने वो देख लिया कि जो अपने अपार्टमेंट है वो क्लियर है, लेकिन जो ऊपर का टूथ है वो सुपरा इरप्ट हो रहा है, आप भूल गए उसको, आप यू हैव टू डू कोरोनोप्लास्टी ऑफ दैट टूथ। सम केस इवन इंटेंशनल आरसी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको उसका लेवल भी सही करना है। वो बार बार प्रेशर क्रिएट करेगा, आपका कनेक्टर से ब्रेक होगा। आपकी प्रिपरेशन में अंडरकट है तो भी आपका ब्रिज टूटेगा, क्योंकि जब सीट कराया तब तो प्रेशर से आपने अप्लाई कर दिया, पर इट इज अंडर टेंशन ओनली, इट हैज टू सीट पैसिवली, ऐसे जाने का। कुछ लोग बोलते हैं ऐसे सीट हो गया कि बिना सीमेंट के पेशेंट को भेज दिया, खुश हो गए, सीमेंट का खर्चा बच गया, पर दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। सो दीज ऑल, दो इट इज साउंड लाइक ए थ्योरेटिकल थिंग, बट छोटी छोटी चीजें आपकी आप ध्यान देंगे तो लगेगा कि इधर ये गड़बड़ हुआ है। दैट इज इम्पोर्टेंट। यस मैम, यू आस्क फॉर दिस जिंजाइवल थिंग ना, जिंजाइवल कब करते हैं, जिंजवेक्टोमी। हाँ, जिंजवेक्टोमी है, क्राउन लेने हम क्लिनिकल क्राउन हाइट छोटा है तो करते हैं। इसके लिए हमें पास वाले क्राउन से देखना है। अभी आप 1-1 में जेनिक जो जिंजाइवा का लेवल है, आप 2-1 क्राउन कर रहे हैं, ऑलरेडी बराबर है, तो आप उसका जिंजाइवा नहीं कट कर सकते। तो यू हैव टू चेक एडजस्टेड टूथ से, एंड एज वेल एज यू हैव टू चेक फॉर द बायोलॉजिक वेट। वो प्रोब से हम चेक करते हैं, तभी हम जिंजवेक्टोमी सजेस्ट करते हैं। आप सर क्या पूछ रहे थे? एक फ्रैक्चर का ही पूछा था ना। अरे एक और चीज़ है मैम, जब आप टूथ प्रिपेयर करते हो तो ऐसा होता है कि जिंजाइवल ब्लीडिंग होती है, हाँ होता है सर, होता है। हाँ। तो आप उसको कैसे ओवरकम करते हो जब स्कैन कर रहे हो बेसिकली? स्कैन कर रहे हो, इसके लिए आपके पास रिट्रैक्शन सिस्टम होना चाहिए सर। एक तो या तो आप पेस्ट सिस्टम रख सकते हैं, या आप कॉर्ड के साथ हीमोस्टैटिक एजेंट्स आते हैं। आपको कॉर्ड नहीं भी प्लेस करना है तो हीमोस्टैटिक एजेंट्स आते हैं, बहुत आसानी से अवेलेबल है। कॉटन में रखते हैं तो पेशेंट को दबा के 5 मिनट 10 मिनट छोड़िए, ब्लीडिंग अरेस्ट हो जाएगा, फिर आप स्कैन। वो तो है। हाँ, तो क्लियर फील्ड होना चाहिए। ये किसी से भी होता है सर, क्योंकि कई बार हमको मार्जिन जाने के लिए देना ही पड़ता है, तो दैट ऑल्सो वी हैव टू सी। काम और कर सकते हैं सर, जैसे प्रैक्टिस को लेकर। हाँ, लेजर्स भी ऑल्सो भी करेंगे, लेजर्स भी है अभी तो आपके पास। मैम को जल्दी जाना है, मैम कुछ पूछना चाहेंगे फिर? गीता मैम, आपका क्वेश्चन का मैंने आंसर किया जिंजवेक्टोमी में। यस, मैम को कुछ पूछना है, मैम वांटेड टू गो अगेन।
इट इज रिक्वायर्ड क्राउन लेंथिंग बोलते हैं मैम को जल्दी जाना है तो मैं 10 वाला तैयार है। कौन सी मैम को जो जल्दी? पता नहीं, वो वो देख के करना चाहिए। वो पहले से मैच वाला था पहले का मतलब है। अगर हाँ पोस्टीरियर से लिमिटेड एक्सटेंट वही तो है। तो हमें फिर दूसरे थैंक यू सर को पूछना है। हाँ पूछिए क्यों मैं क्या करूँ बेटा?